न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में वक्त हो गया देश की बात का, और पूरे देश में होली की बयार है, तो जाहिर सी बात है कि आज देश की बात में हम बात करेंगे अबीर की, गुलाल की, रंगों की मस्ती की और प्रेम मोहब्बत की बयार की, रंगों की होली की, मस्तानों की टोली की और अपनी गंगा जमुनी तहजीब की। इस खूबसूरत मौके पर मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन चलिए पहले बात करते हैं अयोध्या की, जहां ये होली अयोध्या के लोगों के लिए इसलिए भी ख़ास है कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली होली है। वहीं इस बार अयोध्या सदियों से सर्वधर्म समभाव का संदेश देती आई है। रंगों का त्यौहार होली में हिंदू मुस्लिम प्यार की झलक देखने को यहाँ मिलती है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के अलावा उनके आवास पर बाबरी मस्जिद के मुद्दई स्वर्गीय हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बबलू खान के साथ पहुंचकर आचार्य सत्येंद्र दास जी का अबीर गुलाल लगाकर होली से इस्तकबाल किया, स्वागत किया। गंगा जमुनी तर्ज पर मनाया जा रहा है ये होली का पर्व आपसी भाईचारे की एक अलग बिल्कुल मिसाल कायम करता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में राम राज चल रहा है, जहां सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। तो क्या ये संदेश उन लोगों के लिए तमाचे के समान नहीं जो लोगों को धर्म और रंगों के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं? पहले चलते आपको सुनवाते हैं कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कहा और साथ ही जो है इकबाल अंसारी उन्होंने क्या कहा। होली जो है सौहार्द की होली है कि हम एक साथ एक भाव से एक समरसता से एक साथ जुड़ करके कोई भी पर्व हो, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो, सब मनावें और एक साथ जुड़े रहें। इसलिए यह जो आज की होली शुरू हुई है वह समरसता की होली है, सद्भावना की होली है और और दुनिया को ये दिखाने के लिए है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल जी हैं, मैं मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि के, इधर देखिए बबलू खान जी हैं, और ये सब लोग मिल करके यह जो सौहार्द की होली मना रहे हैं, यह सारी दुनिया को दिखाने के लिए है कि दुनिया देखे कि अयोध्या में किस प्रकार से सारी भावनाओं को, सारे किसी प्रकार के विकार को छोड़ करके और एक साथ जुट करके होली मना रहे हैं। ऐसे सारे देशवासियों को मनाना चाहिए और सारे जितने भी हमारे विकास हैं, किसी प्रकार के विवाद हैं, किसी प्रकार की मन में ये अयोध्या है जहाँ पे 10,000 मंदिर है, जहाँ भगवान राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है, और वहीं पे हम भी जो है महंत सत्येंद्र दास जी जो है जन्मभूमि के पुजारी जी हैं, उन्हीं के मंदिर में हम होली खेल रहे हैं। तो रामराज तो है ही है। रामराज का मतलब जो है आपको हम बता देना चाहते हैं, रामराज में हर आदमियों को इंसाफ चाहिए, सबके लिए जो है हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबरी का हक चाहिए, सबको मिल रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है, यही रामराज है। और अयोध्या में इतने जो है साधु संत है, उनके बीच में देखिए हम होली खेल रहे हैं, यही रामराज है। अयोध्या में संतों के साथ में लोगों का मेल मिलाव है, यही रामराज है। और त्योहारों का मनाना है, ईद हो, जो है दिवाली हो, होली हो, सबके सब एक साथ मिलकर लोग खूब जो है खेल रहे हैं, यही रामराज है। वाकई यही रामराज है, जहाँ पर जो है चेहरों पर मुस्कान हो और रंगों का हर तरफ जो है बखान हो, जहाँ मज़हब की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं और इंसानियत की, प्यार मोहब्बत की जो बयार बहती है, जो मोहब्बत की पिचकारी से रंग निकलते हैं, वो सबको अपने आप में सराबोर कर देते हैं। वाकई ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की पहचान है। इसीलिए हमारा देश जाना जाता है, जहाँ रंग मायने नहीं रखते, मज़हब मायने नहीं रखता, वहाँ पर प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारा सौहार्द मायने रखता है। एकता में अनेकता का प्रतीक हमारा देश भारत, जो कि हर त्योहारों पर साफ तौर से झलकता है कि जो नफ़रत की दुकान चलाने वाले हैं वो इन मौक़ों पे कहीं बिल्कुल गुम हो जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि यही असल में हिंदुस्तान है, असल भारत यही है जहाँ इंसानियत को तरजीह दी जाती है, इंसान को तरजीह दी जाती है और रंगों में, मज़हबों में और लिबास में नहीं बांटा जाता, ज़ुबानों में नहीं बांटा जाता, बल्कि ये अलग अलग जो हमारी पहचान है, ये इसी तरीके से, जिस तरीके से गुलदस्ते में अलग अलग रंग के और खुशबू के फूल होते हैं, तो गुलदस्ता और भी खुशबूदार और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये हमारे
देश की पहचान है और विदेशों में इसी तरीके से हमारा देश जाना जाता है, वो मंदिर के पुजारी हों या मस्जिद के मौलवी। तो इस खूबसूरत मौके पर बहुत ही खूबसूरत लोग मेरे साथ जुड़ गए, मेरे साथ जुड़े हैं। राजू दास जी जो कि महंत हैं अयोध्या के, आपका स्वागत है। वहीं सैयद हुसैन नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है जी। इस खूबसूरत मौके पर दो खूबसूरत यूँ कहूँ धर्मों को, मज़हबों को मानने वाले लोग न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर दिखाई दे रहे हैं और एक खूबसूरत सा पैगाम दे रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदोस्त है हमारा। तो राजूदास जी क्या कहेंगे इस मौके पर? जो होली का पर्व है, रंगों का पर्व जो है, वो किस तरीके का संदेश देता है हमारे इस पूरे देश को? पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामना, बधाई, मंगल कामना। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में एक तरीके से हर एक मजहब, हर एक संप्रदाय के लोग एक गुलदस्ते के तरीके से रहते हैं, ये भारत देश ही एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान ही के ऐसा राष्ट्र है जहां पर आप देखिए कि सभी मजहब के लोग, जैसे हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंब के साथ कार्य करना, काम करना, साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना, जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। क्या ये हिंदुस्तान के जो आओ हवा है, जो कल्चर है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, मुझको लगता है कि बहुत से लोगों को जलन भी होती है, चिढ़न भी होती है, कुल्हन भी होती है, दिक्कत भी होती है। ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है। दूसरे की बात कर लोगे तो इस निंदा कानून लग जाएगा, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जेल में आपको रखना होना पड़ जाएगा। यहाँ तो आप देखिए कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जी जी, इस प्रकार से स्वतंत्र है कि कोई कुछ भी कह सकता है, फिर भी किसी भी प्रकार का कोई दुराव नहीं, कोई बुराव नहीं। हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता है अपने मजहब को, अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानने, उत्सव मनाने के लिए। और भी ज्यादा खूबसूरती है कि यहाँ तो इतना अच्छा है कि आपने अभी एक चीज दिखाया, वीडियो दिखाया जी। हमारे साथ अभी कल इकबाल अंसारी जी थे, बबलू खान जी थे। ये परसों की घटना है, होली मिलन एक कार्यक्रम चल रहा था, परसों हम आजमगढ़ में थे, वहां देखा गए 3-4 मुस्लिम भाई थे। तो ऐसा नहीं है, मुझको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता, मनोदशा खराब होगी, जो हिंदू मुसलमान ये ताम झाम ऐसा वैसा। मुझको लगता है कि मेरे साथ ड्राइवर है, जब मैं देखता हूं कि मैं कहीं फोन उन व्यस्त रहता हूं, जब चलता है, मजार मिलता है तो भी ऐसे मत्था कर लेता है, मस्जिद मिलता है तो भी ऐसे मत्था कर लेता है, मंदिर मिलता है तो भी ऐसे मत्था कर लेता है, कोई देवी स्थान मिलता है तो भी ऐसे मत्था कर लेता है। क्यों कर लेता है? ये बहुत चिंतनीय विषय, गंभीर विषय है उन लोग के लिए है जो लोग कट्टरता का भाव सिखाते हैं, जो हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटने की साजिश करते हैं। मुझको लगता है कि भारत देश सनातन प्रधान देश है जी, और सनातन पद्धति में ऐसा भाव संस्कार, जब हम मंदिर में महोदय आरती करते हैं बोलते धर्म की जय हो, ये कहा कहते कि सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश तो अधर्मी कोई हो जी, चाहे वो आज जैसे जलाया जाएगा होलिका अधर्मी थी, प्रहलाद को जलाने गई थी, खुद जल गई जी। रावण ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी पंडित थे, हम लोग तो हाथ देखकर भी नहीं बता पाते हैं, उतना ज्ञान नहीं है। वो तो मस्तक देखकर रावण बता देता था, इतना प्रतापी, इतना ज्ञानी था जी जी। उसका प्रभाव इतना था कि स्वयं साक्षात नारायण दर्शन देने आया करते थे। उसकी इतना बुद्धिमत्ता तेज थी कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी पढ़ाने आया करते थे, 9 ग्रह को पैर के नीचे दबा के रखता था, फिर भी पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उसका वध किया जी। क्यों? क्योंकि उसकी जो गुण था वो राक्षसी प्रवृत्ति था जी जी, वो समाज को बांटने वाला काम करता था, आसुरी प्रवृत्ति थी। इसके नाते यह देश जो है इतना खूबसूरत देश है जहां पर हर व्यक्ति को निज स्वतंत्रता है। ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, नववर्ष देखिए, चैत्र नवमी में हम लोग हिंदी नववर्ष मनाते हैं, लेकिन आप देखिए
1 तारीख को लगातार लोगों ने मुझको लगता है कि ईसाई यहाँ पर पूरे देश में 3% हैं, लेकिन हर व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर खूब लोगों ने मनाया। तो आप देखिए कि मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, छोटे छोटे स्कूलों में भी मैंने देखा है, मैं उसमें शामिल हुआ है। आप देखिए रामनवमी के त्योहार स्कूलों में उस प्रकार से नहीं मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी जेलों में तो खूब धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो जिनका भाव है, जो मानने वाले लोग हैं वही मनाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो है यीशु का पूरा वो बनाकर और खूब लोगों ने खूब उत्सव मनाए, तो किसी भी प्रकार का रोक नहीं यहाँ तो। जबकि मुझको लगता है एक भी उस स्कूल में ईसाई नहीं रहे होंगे, फिर भी लोगों ने खूब मनाया, अपने बच्चों को क्या क्या बना देते हैं, खूब मनाए। तो यह देश इतना सुंदर है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से रंग आपस में घुल और मिल जाता है, और मिलने के बाद उसकी खूबसूरती देखिए, जब चेहरे पे लोगों को लगता है तो क्या निखार होती है। क्या बात है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के सभी कौम, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के लोग मानने वाले आपस में घुलकर मिलकर आनंद पूर्वक हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी है, उसको आगे बढ़ाया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ में, सर्वो सन्तु निरामय के साथ में, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करें, काम करें। मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। सैयद हुसैन नकवी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, बहुत बेहतर बात और बहुत खूबसूरत बात महाराज जी ने कह दी, क्योंकि ये जो ज़बान है, ये एक सच्चा हिंदुस्तानी कहता है, वो हिंदुस्तानी कहता है जिसको इस मिट्टी से मोहब्बत होती है, रंगों से मोहब्बत होती है और इंसानियत से मोहब्बत होती है। आज जिस तरीके से देखने को मिलता है, इस रंगों ने नफरत के रंगों को कहीं धो के रख दिया। क्या कहेंगे सैयद हुसैन नकवी? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिल की गहराइयों से तमाम सनातनी भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये जो पैगाम इंसानियत है, जिसे हम त्योहार कहते हैं, उसमें इंसानियत को मौका मिलता है कि इंसानियत को कैसे उरूज दिया जाए, इंसानियत को कैसे मकाम दिया जाए, लोगों के बीच में जो इख्तिलाफात हैं, जो मतभेद है, उसको कैसे खत्म किया जाए। जब हमारे यहाँ ईद होती है तो आप आ जाते हैं, आपके यहाँ होली होती है तो हम आ जाते हैं गुजिया खाने, तो जब दीपावली होती है तो बच्चे साथ में मिलकर पटाखे दगाने लगते हैं। यही असली हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की असली गंगी जमनी तहजीब है, और यही वो हिंदुस्तान है जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे से पिरो दिया है। इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों का लगातार जो है विकास की बात करते हैं, इस प्रकार से आज ये लगता है, आज हिंदुस्तान में ये महसूस होता है कि जो धार्मिक मतभेद थे वो खत्म हो रहे हैं, और जो आपराधिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय या किसी भी दल से हो, उन लोगों पे अंकुश लगा है, जिसमें लगातार मौजूदा सरकार भी सक्रियता से काम कर रही। और ये हिंदुस्तान वो देश है जिससे लोगों को हमेशा संदेश मिला है कि हमने सबको समाया है, ये वासुदेव कुटुंबकम की धरती है, यहाँ हमने सबको पिरोया है। जैसे तस्बीह में दाने होते हैं, वैसे हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में पिरोया गया है। तो ये जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसको महाराज जी भी बैठे, महाराज जी भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर समाज में होते हैं, जिनकी केवल और केवल मानसिकता होती है कि धर्म विशेष पर, जाति विशेष पर लगातार टिप्पणी करके, कुछ ऐसे लोग जो वास्तविक तौर पे अज्ञानी हैं या अशिक्षित है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाते हैं, और इनकी वजह से नुकसान होता है हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को। तो ये आपके चैनल ने एक बहुत ही बेहतरीन समागम तैयार किया, जिससे हिंदुस्तान के लोगों को संदेश मिलेगा कि मजहब की जो आपस की कैद है, इससे दूर हटना है। हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान का हर नागरिक करता है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को दिल की गहराइयों से हर त्योहार का स्वागत करना चाहिए, और जो ये आपसी मतभेद है, जो ये मन मुटाव है, ये दूर करने का समय है। ये वो समय है जब हम आपसी मतभेद खत्म कर देते हैं, जब हम त्योहार में शामिल होते हैं, तो आपकी खुशियों में जब शामिल होते हैं, तो जो आपसी मतभेद होते हैं, जो आपसी हमारे बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, वो त्योहार ही वो माध्यम होता है। ये रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है,
इसमें कलर लगाने पे हमारे इस्लाम से हम खारिज नहीं हो जाएंगे। हम खुशी से इस्तकबाल करें तमाम उन लोगों का जो हमसे गले मिलना चाहते हैं, जो हमें अबीर और गुलाल से रंगना चाहते हैं, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहिए। न केवल स्वागत करना चाहिए, तमाम उस तरह की रैलियों में, तमाम उस तरह की यात्राओं में शामिल होना चाहिए, ताकि जो मनोबल लोगों का आपसी जो भाईचारा जो टूट रहा है, जो मनोबल टूट रहा है, उस पे लगाम लग सके और मजबूती से हिंदुस्तान को सशक्त किया जा सके। जी। महन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा दोबारा से, क्योंकि जिस तरीके से माहौल में, क्योंकि हम क्या करते हैं, त्यौहार जो है सब गिले शिकवे मिटा करके गले मिलने का वक्त होता है, मौका होता है। ऐसे में उन तमाम लोगों पर ज़रूर चोट पहुँचती है जो समाज को बांटने का काम करते हैं। महन जी, ये सवाल महन जी से या मुझसे? जी महन जी। जी। देखिए है क्या कि अभी भाई ने कहा कि हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जी जो शुद्ध रूप से कुछ नहीं, कट्टरता, शुद्ध रूप से समाज को बांटने की बात, शुद्ध रूप से समाज को आग लगाने की बात, शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करके और समाज को बांटने की साजिश, और ये भी नहीं चलता है तो आपस में दंगा फसाद की बात करके कुछ ऐसे दुर्घटना कर देना, ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों को उकसा देना कि समाज में कुछ ऐसा कर दे जिससे माहौल खराब हो। तो ऐसे समाज में लोग हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में ऐसे लोग मुश्किल से 5% हैं और 95% अच्छे लोग हैं। तो इन 95% के लोगों को, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ मिलकर, बैठकर, उठकर ऐसे लोगों की मानसिकता को ठीक की जा सकती है। जैसे आप लोगों ने भी देखा तत्काल में स्वामी जैसे लोग जिन्होंने रामचरितमानस की जलाने की बात की। आप समझ सकते हो कि एक संस्कृति प्रधान देश में जहां पर 95% हिंदू जनमानस रहता हो, जहां पर कण कण में राम की व्यापकता हो, हर घर में रामचरितमानस का वास हो, वहां पर ऐसे कुंठित मानसिकता वाले लोग जो भगवान बुद्ध के अपने आप को वंशज मानते हैं, जो मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे विश्व पे सनातन और मानवता का डंका पीटा बजाया, उसके वंशज कहने वाले की मानसिकता इस प्रकार की हो, उनकी भी मानसिकता ठीक होगी धीरे धीरे। तो कहने का मतलब है कि समाज में हर तबके के लोग हैं इस मानसिकता के। अभी भाई ने कहा कि कुछ मतलब बुद्धिहीन और अनपढ़ लोग, नहीं बॉस, मैं इस चीज को मैं खारिज करूंगा। अनपढ़ नहीं, अनपढ़ तो बहुत अच्छे होते हैं भाई, अनपढ़ तो इतने अच्छे हैं, क्या बात है, उनको तो जो आप कह दोगे मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, जो ईश्वर से, अल्लाह से, परमात्मा से भी अपने आप को ऊंचा ओहदा मानते हैं, अगर ज्यादा पढ़ लिया तो समझ जाते हैं कि मैं ईश्वर से भी बड़े हूं, अल्लाह से भी बड़ी मेरी ताकत है, जो मैं कह दूं वही अल्लाह कह रहा है। तो ऐसी नहीं, जो हम जैसे हम धर्मगुरु हैं, जो हम कह दिए वो भगवान थोड़े ना कह रहे हैं, ये तो मैं कह रहा हूं ना। लेकिन ऐसे लोगों को भी ठीक करने का समाज की दायित्व है, परम कर्तव्य है। और मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि जो गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मजहब, सभी धर्म के लोग आपस में घुलकर मिलकर, अभी भाई ने कहा कि मोदी जी का प्रयास, मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी को। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया, वो नारा फलीभूत हो रहा है। एक समय था उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, हर व्यक्ति को पता था, रोज दंगा, रोज दंगा। महाराज जी, आज हम सिर्फ त्योहार की बात करेंगे, रंगों की बात करेंगे, आपसी भाईचारे की बात करेंगे। मैं आपकी बात को खत्म कर देता हूं। प्रोग्राम में किसी भी सियासी पार्टी को रखा नहीं। एक मिनट, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये माहौल भी तैयार करने की जरूरत हम और आपका और राजनेताओं का है। माहौल कौन खराब करता है, हम और आप और राजनेता। इसलिए मैंने नाम लिया, और मेरा कोई भाव नहीं है। ठीक है, चलिए। मेरा सामान्य आदमी को क्या है, सामान्य व्यक्ति कमा रहा है, खा रहा है, अपने में मस्त है। इसको थोड़ा सा तैयार कौन करता है, राजनीति का दिया ऐसा होना चाहिए, मौलवी साहब ने कहा दिया ऐसा होना चाहिए, कुछ राजनेता सिर्फ जैसे मैंने अभी एक व्यक्ति का नाम लिया। ठीक है। मान जी, मैं अभी दोबारा आपको चर्चा में शामिल करूंगा। इस खूबसूरत प्रोग्राम में दो और खूबसूरत लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ शेखर है, मशहूर शायर भी हैं, कवि भी हैं, और लेखक भी हैं, और एक अधिकारी भी हैं, और साथ में मेरे साथ जुड़े हैं मशहूर शायर दिलदार दहलवी जी। आप दोनों का भी स्वागत है।
तो मैं सबसे पहले दिलदार देहलवी जी के पास आऊँगा। इस रंगों के त्यौहार में जहाँ पे आदमी अपने आप को भूल जाता है, अपने रंग को भूल जाता है और एक नया रंग उस पर चढ़ जाता है और यूँ कहूँ कि वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, क्या कहेंगे इस पर आप? आप सभी को पहले तो और देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। होली का त्योहार हमारे देश में सदियों से मनाया जाता है जी। होली के त्योहार में लोग एक दूसरे को मिलकर गले लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। अब शायद ये कोई किसी भी जाति का या धर्म का वहाँ भेदभाव नहीं होता। जी जी। तो इस त्योहार के साथ जो जुड़ा हुआ कि लोग पिछली पुरानी बातें भूलकर आने वाले वक्त के लिए दूसरों को प्यार मोहब्बत से गले लगाते हैं ताकि आने वाला वक्त जो माहौल में नफरत है उसको दूर किया जाए। जी। अभी जो हम देखते हैं कि जाति और मजहब के नाम पर अगर कोई नफरत है उसको ये जो त्योहार है काफी हद तक दूर करने की कोशिश करता है, आपस में लोगों के दिलों की दूरियां मिटाने की कोशिश करता है। तो ऐसा जो माहौल है रंगों का जी, तो कोशिश यही रहती है कि हमारी भी और लोगों की कि सबके साथ सबको साथ लेकर चला जाए, प्यार मोहब्बत से चला जाए। जी जी जी। तो इस मोहब्बत पे, इस प्यार पर, इस अच्छे माहौल पे दिलदार जी कुछ पंक्तियां, कुछ लाइनें कुछ कह दीजिए। एक गीत के 2-4 लाइनें सुने जी। रंग डालूं तोहे साजन अब के होली में, रंग डालूं तोहे साजन अब के होली में जी, मैं तो होली साजन तेरी क्या अब बात के होली में। क्या बात है। कब से जा बैठे परदेश पिया मैं फिर भी कुछ ना बोली, अब के फागुन में घर आजा खेलूं तुम संग होली। क्या बात है। क्या खेलूं तुम संग होली, रंग डालूं तुहे साजन अब के होली। होली रंगों का, प्यार का त्योहार है। यही संदेश देना चाहता हूं कि यही प्यार हमारे देश को एक जन्नत बना सकता है, जी जी, खूबसूरत बना सकता है। जी। जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अगर वो मिलजुल कर रहते हैं तो एक बाग में अलग अलग तरह के फूल होते हुए गुलदस्ते की तरह नजर आते हैं। क्या बात है। तो अगर एक बाग में एक ही रंग के फूल हो तो वो शायद उतनी खूबसूरती नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग खुशबू के हैं, तो उसकी जो गुलदस्ते की खूबसूरती है वो अलग ही होती है। अपना ही मजा। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कहेंगे? मौका बड़ा खूबसूरत है, पूरा जो समा है, जो फिजा है वो रंगों से सराबोर है। हर एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान है। यूँ कहूँ कि चेहरे पे चेहरे चढ़े हुए, लेकिन जो चेहरे हैं वो दोहरे नहीं है या चोहरे नहीं है, बल्कि खूबसूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और होली का मुबारक मौका है और पूरा देश होली के रंग में सराबोर है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायरी के हवाले से यहाँ हूँ और शायरी हमेशा एक मोहब्बत का पैगाम देती आई है। और होली जैसे मुबारक मौके पर तो हमारे यहाँ अच्छी शायरी की परंपरा रही है। देखिए, नजीर अकबर आबादी से लेकर के तमाम लोगों ने इस मौके पर बड़े अच्छे शेर कहे हैं, कतात कहे हैं, नज़में कही हैं। जी जी। और इस सब से कुल मिलाकर के एक भाईचारे का जो संदेश शायरी या कविता देना चाहती है, उसके लिए होली एक प्रतीक है। होली का मुबारक मौका, उससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि होली की जो भावना है, इसके पीछे जो जज्बा है, वह जिंदगी में रंग भरने का है। बिल्कुल। और यह किसी धर्म तक, किसी मजहब तक महदूद नहीं है। और ऐसी भावना पूरे हिंदुस्तान में है, हमारी गंगा जमनी तहजीब में है। इसीलिए आप देखेंगे कि होली को लेकर के उल्लास का माहौल हर जगह होता है जी। और मैं चाहता हूं कि इस देश में यह माहौल और यह उल्लास और भी दिन ब दिन बढ़े और हमारी शायरी इसी दिशा में कोशिश करे। जी, तो मैं चाहता हूं कि कुछ सौरभ आप भी शायरी के जरिए से कुछ इस माहौल को और रोमानी बना दें। जी बेशक।
आप सबको पता होगा कि होली के मौके पर क्या है कि हास्य और व्यंग की रचनाएं ज्यादातर लिखी जाती हैं और कई जगह पर महामूर्ख सम्मेलन और ऐसी चीजें भी होती हैं। होली में ठिठोली ना हो तो मजा नहीं आता। जी जी, होली में ठिठोली ना हो तो मजा नहीं आता है। हाँ, तो उसी सिलसिले में एक गजल आप लोग शायद अच्छी लगे आपको। गजल जो हास्य का पुट लिए हुए होती है उसको गजल कहते हैं। तो यूं कहा है कुछ कि उस तस्वीर खींचने की कोशिश की है जो हुल्लड़ और हुड़दंग होता है होली के मौके पर। तो ऐसे देखें कि कोई जूता चलाता है, दिलदार साहब सुनिएगा, जी जी, कोई जूता चलाता है, कोई जूता चलाता है, कोई चप्पल चलाता है। जो होली के मौके पर उसका आप कल्पना करें जो माहौल होता है। तो कोई जूता चलाता है, कोई चप्पल चलाता है, कोई नाले में धकिया के अचानक भाग जाता है। क्या बात है, सही है। जिधर मुड़ते हैं हम पिचकारियां फुफकार उठती हैं, जिधर मुड़ते हैं हम पिचकारियां फुफकार उठती हैं, गुलालो धूल का लश्कर हमें बेहद डराता है। बहुत खूब। और अजी ये भाभियां हैं या किसी शैतान की खाला, अजी ये भाभियां हैं या किसी शैतान की खाला, भला यूं घोल मैदे का किसी पे डाला जाता है। सही है। भला यूं घोल मैदे का किसी पे डाला जाता है, और हजम कर भांग की गुजिया तेरा दर ढूंढ लूं कैसे। हजम कर भांग की गुजिया तेरा दर ढूंढ लूं कैसे, सरापा रंग में डूबा हुआ हर एक अहाता है। अपना घर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है अगर आपने भांग खा ली। जी जी, सही कह रहे हैं। और शरीफों की गली है यह यकीन हमको भी था पहले, शरीफों की गली है यह यकीन हमको भी था पहले, मगर यूं देखकर हुल्लड़ यकीन अब डोल जाता है। हमें ऐसे में सच कहते हैं नानी याद आती है, मुआ यह जश्न फागुन का हमें कितना सताता है। और सभी बूढ़ों के सिर चढ़कर जवानी बैठ जाती है, सभी बूढ़ों के सिर चढ़कर जवानी बैठ जाती है, जवां यारों का जैसे फिर लड़कपन लौट आता है। क्या बात है, क्या बात है। और एक शेर देखिए, एक प्रतीकों के हवाले से, इस तारे के हवाले से एक बात करने की कोशिश की है कि हवा बेशर्मियों से सब दुपट्टे फेंक देती है। हवा बेशर्मियों से सब दुपट्टे फेंक देती है। हाँ, जो फागुन के मौसम में जैसी बयार बहती है उसको देखते हुए कि हवा बेशर्मियों से सब दुपट्टे फेंक देती है, लफंगा आसमां यह देखकर सीटी बजाता है, कोई जूता चलाता है, कोई चप्पल जमाता है। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। होली के रंग में मस्ती ना हो, ठिठोली ना हो तो होली बिल्कुल अधूरी सी लगती है, और फिर होली लगता है कि होली हो नहीं ली, सिर्फ हो रही है। जी जी। हाँ, तो नकवी साहब मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा। त्योहार जो है वो ये एक संदेश भी देते हैं कि आप अपने त्योहारों का, अपने मजहबों का, अपने धर्मों का सम्मान करें, लेकिन साथ में दूसरे धर्म की भी इज्जत ज़रूर करें। तो एक जो दायरा रखा है, बड़ा महीन सा दायरा है, जिसमें शोखी भी है, खुशी भी है और आपस का भाईचारा भी है, लेकिन उसके बावजूद एक महीन सी बाउंड्री भी है, जिसे कहते हैं कि जो दहलीज़ है वो बड़ी रिस्पेक्ट की है कि हम इस दहलीज़ के यहाँ पर रहे ताकि पार जा करके दूसरे मज़हब के लोगों को या ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा परहेज करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, तो उस पर्व में रंग में भंग ना पड़े, ताकि वो भी अपनी तरफ ठीक रहे और हम भी अपनी तरफ ठीक रहे। इसका लिहाज भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इस बात में मैंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान गंगी जमनी तहजीब की वो मिसाल है जिसको पूरा विश्व मानता है। यहाँ पर हमने हर मजहब को देखा कि हर मजहब ने अपने रीति रिवाजों के साथ बड़े खुलूस से, बड़े इत्मीनान के साथ अपने धर्म के जो भी अनुपालन थे किया। कभी हमने होली देखी, कभी दीपावली देखी। तो ये सब चीजें कोई ऐसी आज कोई नई स्थितियां नहीं पैदा हुई, लेकिन वास्तविक तौर पे जो हमारे बीच एक मनभेद था, वो मनभेद भी पॉलिटिकल तरीके से ही पैदा किया गया था कि मनभेद इतना ज्यादा हमारे बीच पैदा कर दिया गया कि लोगों को ये लगने लगा, और कुछ जाहिल टाइप के धर्मगुरु पहुंच गए और उन्होंने बाकी जो शगुफे छोड़ने थे वो छोड़ दिए कि ये ऐसे होगा, अब कलर लग जाएगा तो तुम्हें जो है जहन्नुम भेज दी जाएगा, तुम्हारे जिस्म का ये हिस्सा काट दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी मिथ्या हमारे बीच आती है कि अगर तुम पे रंग लग गया तो तुम्हारी नमाज नहीं कबूल होगी। तो ये रंग खूबसूरती का रंग है, ये रंग खुशनुमा माहौल का रंग है, ये रंग वो रंग है जिससे कि लोगों के बीच आपसी
सौहार्द बढ़ रहा है, ये खुशी का माहौल, इसमें सिर्फ खुशी ढूंढी जाए, इसमें न किसी का आपसी कोई मतभेद ढूंढा जाए, न किसी के धर्म की शिक्षा। अगर आपकी धर्म की शिक्षा आपको बाउंड करती है तो आप क्यों रोड पे आ रहे हैं? अगर आपकी धर्म की शिक्षा आपसे कहती है कि ये ऐसा नहीं करना है, आपको इसमें शामिल नहीं होना, आप मत होइए। लेकिन किसी के साथ मनमुटाव करना, किसी के धर्म की आस्था के साथ अपशब्द करना या किसी के धर्म की आस्था के साथ कुछ खिलवाड़ करना यकीनन गलत है। और ऐसे लोग हर समाज में, अभी महेंद्र जी ने कहा तो महेंद्र जी ने मेरी बात कही कि उसको मैं काट रहा हूँ। महेंद्र जी गिनती के वो 10 ही होते हैं धर्मगुरु जो सब समाज में होते हैं, जो बाकी सबको बर्बाद कर देते हैं। कि उस आइडियोलॉजी चलना स्टार्ट हो जाती है, उस महंत की आइडियोलॉजी चलना हो जाती है, उस मौलाना की, उस मौलवी की, वो फतवे देते हैं। कुछ लोग धर्म संदेश देते हैं कि भाई साहब ये मुसलमान ऐसा है, भाई साहब हिंदू ऐसा है, भाई साहब सिख ऐसा है, भाई साहब क्रिश्चियन ऐसा है। हिंदुस्तान का गुलदस्ता कहता है कि सबको आजादी है, वो क्या मजहब मानेगा, उसके मजहब के अनुसार उसकी क्या उसकी अनुपालन करना है। ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने हमको इतना खूबसूरत संविधान दिया है जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक आपको हर आजादी दे दी कि आप जैसे चाहे आजादी से अपने धर्म को मनाए, जैसे चाहे आजादी से अपने रीति रिवाज को मनाए। तो हिंदुस्तान वो खूबसूरत गुलदस्ता है जिसको चंद चुटकी भर लोगों की खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं। और देश के संपन्न, देश के शिक्षित लोगों को, देश के राजनेताओं को इसमें बढ़ चढ़कर अपनी फॉर्मेलिटीज को अंजाम देना चाहिए कि जहां पर किसी प्रकार का कोई गलत मैसेज देने वाला कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सजा है कि उसको जेल भेजा जाए ताकि देश का माहौल ना खराब हो। और ऐसे लोगों के जितने भी सोशल अकाउंट से, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से देश में मतभेद फैला रहा हो या फेसबुक के माध्यम से, ऐसे अकाउंट को तत्काल सीज कर देना चाहिए, अकाउंट को ब्लॉक कर देना चाहिए, ताकि ऐसे तरह के संदेश हमारे समाज को, एक खूबसूरत से हिंदुस्तान को किसी प्रकार से दुष्प्रभाव लाने की कोशिश ना करें। क्योंकि राजनीति एक अलग विषय है। मैं जी के पास आता हूँ। मैं जी क्या कहेंगे? हमने बात की कि हमारा देश खूबसूरत है, गुलदस्ते की तरह है। सौरभ जी ने भी उसकी तायद की और दिलदार जी ने भी। इस गुलदस्ते में जितने अच्छे अच्छे फूल दिखते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे फूल, ऐसा पूरा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है और यूँ कहो कि बहुत बड़ा खजाना है। तो इसको बचाने की, सजाने की, सजोने की और इसको और फलने फूलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो नफरती लोग हैं उनको कहीं ये कहूँ कि किसी कोठरी में बंद करके, ताला लगा करके एक तरफ कर देना चाहिए। यकीनन इनको एक तरफ नहीं करना चाहिए, इनको सोशली बाइकआउट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समाज में वैमनस खत्म करने की कोशिश कर रहा, समाज के आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर, तो यकीनन वो व्यक्ति गलत है। उस पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो समाज में उसका दुष्प्रभाव दिखता है। अगर कोई व्यक्ति, अभी आदरणीय महाराज जी बैठे हैं, कुछ और गजलों के साथ आप रहिए, मैं दिलदार जी के पास आऊंगा। तो जिस व्यक्ति को जिस शब्द का, जिस श्लोक का अर्थ नहीं मालूम, वो तो गलत मैसेज ही देगा ना समाज में। जिस ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा है, उस ताड़ना शब्द को आप किसी को प्रताड़ना कर दिए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है और उस विषय से लोगों को तकलीफ होती है, उस विषय से लोगों के अंदर गलत मैसेज जाता है। तो इस तरह के जो लोग गलत संदेश किसी भी धर्म पुस्तक का, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो या कोई भी किताब हो, गीता हो, पुराण हो, वेद हो, अगर हम किसी चीज का गलत मैसेज, गलत अनुवाद समाज के बीच पहुंचा रहे हैं तो यकीनन उस व्यक्ति की गलती है और उस व्यक्ति को बिहाइंड द बार इज बेहतरीन है। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे लोग जो देश विरोधी गतिविधि या समाज विरोधी गतिविधि, धर्म विरोधी। दिलदार जी के पास आ जाता हूँ। थोड़ा सा माहौल को हल्का ही रखते हैं क्योंकि ये डिबेट नहीं है, ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात है, हल्की फुल्की बात है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पिचकारी से बौछार लग रही हो और बौछार जब चेहरे पे पड़ती है तो बिल्कुल तन मन भीग जाता है और एक खुशी की लहर फैलती है। दिलदार जी, आप भी कुछ ऐसी लाइनें, कुछ ऐसी बात कह जाएं कि लगे कि वाकई होली है। देखिए कि होली का मौका हो और पीने पिलाने की बात ना हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा जी, वो सौरभ जी पहले कह चुके कि भांग खाने के बाद घर का पता भूल जाते हैं लोग। जी के साकी तेरी चाह में आकर बैठा हूं मैं खाने में, साकी तेरी चाह में आकर बैठा हूं मैं खाने में, मुझको डूब के मर जाना है आंखों के पैमाने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक गजल के चंद शेर देखें जी कि हर सुबह मैं कदे में, हर शाम मैं कदे में, हर सुबह मैं कदे में, हर शाम मैं कदे में, मशहूर हो गया है मेरा नाम मैं कदे में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बेहद बुरा हुआ है साकी बदल गया है,
बैठे हैं कितने महकश नाकाम मैं कदे में। क्या बात है। बैठे हैं कितने महकश नाकाम मैं कदे में, कि खाली हुई सुराही खाली हैं बोतलें भी। खाली हुई सुराही खाली हैं बोतलें भी, लेकिन मचा हुआ है कोहराम में कदे में। क्या बात है। लेकिन मचा हुआ है कोहराम में कदे में। क्या आपस में जो मोहब्बत की बात है, तो मैं आता हूँ, मैं दोबारा से आपको शामिल करूंगा इस पूरी बातचीत में। मैन जी के पास एक बार आता हूँ, आ रहा हूँ दिलदार जी दोबारा आपके पास। मैन जी क्या कहेंगे, अभी जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, एक माहौल है, देखिए हम भी गुलदस्ते की तरह अपने स्क्रीन पर हर एक फूल को सजाए बैठे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया कि यही हमारा हिंदुस्तान है, जहाँ पे को एग्जिस्टेंस है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। जैसे हम एक दूसरे के त्यौहार को शेयर करते हैं, उसी तरीके से हम सारे जज्बात भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं जी बिल्कुल अयोध्या में जो माहौल दिखा वो वाकई एक सच्चे हिंदुस्तान की मिसाल कायम करता है। अगर ये मिसालें पूरे हिंदुस्तान में दिखें तो नफरत की दुकानें कब की बंद हो जाए? नहीं, देखिए अभी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं, और अयोध्या की तो बात है कुछ निराली है। अयोध्या में आप देखेंगे साधु संत, मठ मंदिर, फिर भी अयोध्या राम जन्मभूमि, कनक भवन और सरजू जी के बीच में, इस बीच में फैजाबाद छोड़कर मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, 16 मस्जिदें हैं। जी 16 मस्जिद लमसम जो मुस्लिम भाई हैं वो सारे मुस्लिम भाई सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक भंडारे में, संतों के त्योहारों में निमंत्रण बाकायदे दिया जाता है, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, प्रसाद खाते हैं। यहाँ तमाम उत्सव समैया होता है। देखेंगे, आप देखेंगे सावन में यहाँ 15 दिन झूला होता है। उस झूलन में लगातार आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, आनंद पूर्वक खाते हैं, आनंद पूर्वक गले से गले मिलकर बैठते हैं। तो अयोध्या की जो भाव है वो मुझको लगता है कहीं नहीं मिल सकता है। और मजहब के लिए, और मजहब के जो कट्टरता के भाव परोसने वाले लोग हैं, उनको हिंदू त्योहार पे अयोध्या आना चाहिए और वहां देखना चाहिए। हमारे भंडारों में लमसम आप देखेंगे कि लमसम अयोध्या के जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, भाई सिख तो कोई अलग है ही नहीं, क्योंकि हमारे जितने गुरुद्वारा हैं, जितने हमारे गुरु हैं, वो सब कोई अलग है नहीं। उनके हम जाते हैं, वो हमारे हैं, वो तो घुले मिले ही हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इस्लाम के मानने वाले लोग दूरी बनाते हैं। तो उनके लिए है कि तो जो लोग थोड़ा बहुत दूरी बनाते हैं, वो भी अयोध्या में मैंने कहीं देखा नहीं, आज नहीं, मतलब लमसम 30 वर्ष हो गए मुझको अयोध्या के गलियों में, हर एक जगह जो भी लोग हैं, यहाँ का माहौल गजब का है। रही देश और दुनिया की माहौल, देश और दुनिया के भी माहौल में परिवर्तन आ सकता है। कैसे आ सकता है कि हमारे जैसे धर्मगुरु, आपके जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, टीवी स्क्रीन पे तमाम ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन लोगों की जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं जो समाज को बांटने की साजिश करते हैं, जो समाज में नफरत के बीज बोते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो नफरत बांटते हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं ठीक किया जा सकता है। जब 10 लोग डांटने वाले मिलेंगे, 10 लोग पीटने वाले मिलेंगे, 10 लोग ठोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग समझाने वाले मिलेंगे, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर गलत व्यक्ति है, गलत कार्य कर रहा है, तो 5 भाई जब एकत्रित हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, सभी कौम का व्यक्ति, वो जिस कौम का व्यक्ति होगा गलत कर रहा है, उस कौम का 10 आदमी, अलग कौम का 10 आदमी, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी मानसिकता ठीक हो जाएगी। मैंने देखा अभी बहुत सही बात अभी स्वामी का जो जिक्र चल रहा था रामचरितमानस पर, मैंने देखा कि तमाम मजहब के लोग थे जो कह रहे थे कहा स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल रहा है। जाहिर सी बात। अभी भाई ने कहा कि तारना और प्रताड़ना में अंतर होता है। तारना मतलब देखना, प्रताड़ना मतलब प्रताड़ित करना। जब वो व्यक्ति सेंटेंस के बारे में जानकारी ही नहीं है और वो सब दोहे को, उस छंद को व्यक्ति ने पढ़ा ही नहीं है,
पढ़ा भी है, वो जो है वो अपना राग अलाप कर अपना रोजी रोटी और अपना दुकान चलाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है। हाँ, तो ऐसी दुकानें बंद करनी है बहन जी, ऐसी दुकानों को बंद करना है और मोहब्बत की और ज्यादा दुकानें खोलनी है, ताकि गुलाब बांटे जाएं और लोगों के चेहरों में जो है वो खुशियों की झलक देखी जाए। मैं सौरभ आपके पास दोबारा से लौटूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो माहौल है वो मोहब्बत का है, रंगों का है, प्यार का है, भाईचारे का है, शोखी का है और यूं कहूं कि मदमस्त कर देने का है। तो क्या कहेंगे सौरभ? देखिए मारूफ साहब, ऐसा है कि आज एक और चीज खास बात है, मुबारक मौका है होली का, लेकिन हमको अंडरलाइन करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि आपने प्रोग्राम में पहले कहा या नहीं कि आज शब बारात का भी मुबारक मौका है। जी, मैं इसी पे तो ये एक खास संयोग है और इसको ध्यान में रखते हुए, और आपने बहुत सुंदर जैसे यहाँ गुलदस्ता सजाया है, इतने प्यारे लोग और इतनी अच्छी बातें सुनने को मिल रही, तो एक तरह से होली हमारी भी बना दी है आपने। और 2-3 लाइनें और इस मौके पर आप सुन लें कि ऐसे कहा है कि फागुन का मृदंग मुबारक, फागुन का मृदंग मुबारक, फागुन का मृदंग मुबारक, सारे जग को रंग मुबारक। फागुन का मृदंग मुबारक, सारे जग को रंग मुबारक, हल्ला और हुड़दंग मुबारक, गुजिया पूरी भंग मुबारक। सही है। हल्ला और हुड़दंग मुबारक, गुजिया पूरी भंग मुबारक। और आखिरी शेर सुनिएगा इसमें कि सबको पानी देने वाली, सबको पानी देने वाली जी, नदिया जमुना गंग मुबारक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही। फागुन का मृदंग मुबारक, क्या बात है, सारे जग को रंग मुबारक। वाकई रंग। अच्छा सौरभ जी, अलग अलग हम इस पूरे देश में देखते हैं कि कहीं जिसे कहते हैं कि कोस कोस पर बानी बदले 2 कोस पर पानी, तो ये खूबसूरती हर जगह दिखाई। आप लिबास में देख लीजिए, ज़ुबान में देख लीजिए, किरदार में देख लीजिए और भौगोलिक स्थिति में देख लीजिए, सब जगह अलग अलग। मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए कि हम कम से कम अलग अलग 5 प्रदेशों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप ये समझे कि हम सब के सब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हैं और हिंदुस्तान के आसमान के नीचे बैठे हैं और उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नफरत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, ये कैसे जगह बना लेते हैं, कैसे अपने आप को पनपा लेते हैं और कैसे वो इस गुंजाइश को तलाश कर लेते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को डेंट लगाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत भीड़ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में हमेशा ही एक ऐसा तबका सक्रिय रहता है जो जिसको नफरत के जरिए उसके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं जी। हो सकता है कि अभी उनकी संख्या ज्यादा हो गई हो, आप सारी दुनिया में देख रहे हैं कि कुछ एक पुनरुत्थान सा दिखाई पड़ता है नफरत का जी। तो हो सकता है कि एक माहौल ऐसा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है जी। तो एक सवेरा बिल्कुल होराइजन पे है और लोगों को जैसे जैसे महसूस होगा, नफरत आपको थकाती है। नफरत और मोहब्बत में सबसे बड़ा अंतर ये है कि नफरत आपको थकाती है और मोहब्बत तरोताजा करती है। तो यह थकन जैसे जैसे हावी होगी, यकीन जानिए कि लोग वापस, और ऐसी हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ हमको कहीं पीछे और देखने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में हम सब ऐसी जगहों पर बड़े हुए हैं जहां पर विविधता का सम्मान करते हुए, अपने विभिन्न धर्मों का सम्मान करते हुए, उनके लिए आदर का भाव रखते हुए बड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये चीजें वापस आएंगी और मेरा ख्याल है कि इसमें आप जैसे सहाफी हैं या फिर हम जैसे शायर हैं, भाई हमारे एक बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल जगत के लोग हैं, इन सब की भूमिका होनी होगी और थोड़ा सक्रिय रूप से अपने आप को फील्ड में लाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये संदेश जाए। जी जी जी। दिलदार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। रसखान की बोलियाँ, हजरत अमीर खुसरो की बोलियाँ, उनमें भी होली के रंग और वो तमाम चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। तो क्योंकि किसी की एक अभी यूँ कहूँ कि बपौती नहीं है किसी त्योहार पर, किसी जुबान पर या किसी संस्कृति पे। आप गुरु नानक जी देव जी की बात करें तो वहाँ पर बाबा फरीद नज़र आते हैं, वहाँ अल्लाह भी नज़र आते हैं, वहाँ राम भी नज़र आते हैं। तो ये खूबसूरती जो है सभी मजहब के जो धर्म गुरु रहे, पैगंबर रहे, मसीहा रहे, उन्होंने बताया है। ऐसी उनके ग्रंथों में भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें उतनी बाहर निकल के नहीं आती जितनी तेज़ी से एक ज़रा सी माचिस की तिल्ली नफरत की जलती है और पूरा देश जल उठता है। तो ज़रूरत है, जिम्मेदारी भी हम जैसे और आप जैसे लोगों की है कि अपनी
कलमों से, अपनी आवाज़ से जो है इस खूबसूरत मुल्क की जो पहचान है उसको बचा के रखें। दिलदार जी। ऐसे है कि मुझे देखिए कि मैं बेसिकली सिख कौम से बिलोंग करता हूं, पर उर्दू जुबान से मोहब्बत है, इश्क है जी। मैंने उर्दू जुबान सीखी शायरी के लिए। हाँ, इसमें यह है कि जो आप कहने का जो बुराई है वो बहुत तेजी से फैलती है आग की तरह, पर जो अच्छाई है वो धीरे धीरे फैलती है जी। चंद लोग हैं ऐसे कि जो ये देख नहीं सकते, अपने फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं, पर फिर भी जहां तक मैं समझता हूँ वो अपनी कोशिश में तभी कामयाब हो सकते हैं अगर लोग उनका साथ दें। अगर उनका साथ ना दें तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस माहौल का, उस भाईचारे का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, पर वो मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, उतना ही प्यार मोहब्बत है। मुझे लगता ही नहीं कभी कि वो अलग कौम से हैं, या उनको नहीं लगता है। चलिए इसी तो बात ये मोहब्बत पर चंद चंद लाइनें कह दीजिए ताकि कुछ और माहौल जो है बेहतर हो जाए। एक दो शेर मोहब्बत पे सुन लीजिए। इरशाद। कि शामिल हूँ धड़कनों में भी, जी, शामिल हूँ धड़कनों में, लेकिन जुदा हूँ मैं। क्या बात है। शामिल हूँ धड़कनों में भी, लेकिन जुदा हूँ मैं। तेरी गली के मोड़ पे तन्हा खड़ा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। छलनी जिगर हुआ है तो जख्मी है मेरा दिल। क्या बात है। छलनी जिगर हुआ है तो जख्मी है मेरा दिल। हर शख्स कह रहा है कि अच्छा भला हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। हर शख्स कह रहा है अच्छा भला हूं, कि अच्छा भला हूं मैं। मेरे खुदा ये दी है मुझे कैसी जिंदगी। मेरे खुदा ये दी है कैसी मुझे जिंदगी। मेरे खुदा ये दी है मुझे कैसी जिंदगी। एक टूटी फूटी नाव है और ना खुदा हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। ना खुदा हूं मैं। बहुत ही खूबसूरत। और ये शेर देखें कि सारे अजीज आ गए, दरवाजे पर है मौत। सारे अजीज आ गए, दरवाजे पर है मौत। बस तेरे इंतजार में अब तक रुका हूं मैं। क्या बात है, क्या बात है। बस तेरे इंतजार में अब तक रुका हूं मैं। आखिरी शेर है कि दिल तोड़ कर दिलदार वो बेवफा गया। इल्जाम दे गया है मुझे बेवफा हूं मैं। क्या बात है, बेवफा। क्या बात है। सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगा। उसके बाद एक चंद लाइनें आपसे सुनना चाहूंगा कि इंसानियत पे, भाईचारे पे, मोहब्बत पे और यूं कहूं कि अमन पे कुछ जाते जाते कह दिए ताकि ये जो रंग है इस अमन का रंग। मारूफ साहब एक अब ताजा गजल है, उसके 2 शेर सुनाने का मेरा बड़ा जी हो रहा है। आप अगर हुक्म करें तो मैं इरशाद अर्ज करूं। हमको सभी शेर ऐसे है कि हमको शरीके बज़्म नजर आना चाहिए। हमको शरीके बज़्म नजर आना चाहिए। हमको शरीके बज़्म नजर आना चाहिए। बैठे हैं तो कुछ नोश भी फरमाना चाहिए। सही है। हमको शरीके बज़्म नजर आना चाहिए। बैठे हैं तो कुछ नोश ही फरमाना चाहिए जी। और छूटा है एक परिंद शिकारी के जाल से। हाँ, छूटा एक परिंद शिकारी के जाल से। छूटा है एक परिंद शिकारी के जाल से, एक पेड़ इस गरीब को मिल जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक पेड़ इस गरीब को मिल जाना चाहिए और खातिर से या लिहाज से कम मानता है दिल। खातिर से या लिहाज से कम मानता है दिल। बच्चा अगर है ढीठ तो धमकाना चाहिए। सही है। बच्चा अगर है ढीठ तो धमकाना चाहिए। और शेर देख लीजिए कि दीवाना था तो कहते थे मुझसे कि होश कर। दीवाना था तो कहते थे मुझसे कि होश कर। आया जो होश अब उन्हें दीवाना चाहिए। सही है। और शेर आखिर की किस्सा तमाम होने की दहलीज पर है अब। किस्सा तमाम होने की दहलीज पर है अब। सौरभ यही कहानी को उलझाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सौरभ यही कहानी को उलझाना चाहिए। चलिए, बहरहाल वक्त हमारे पास बहुत कम है और इस खूबसूरत मजलिस को ख़त्म करने का और इस किस्से को तमाम करने का
जी तो नहीं चला, लेकिन बहुत शुक्रिया दिलदार जी आपका, मैन जी आपका, सैयद हुसैन नकवी जी आपका और सौरभ आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप सबको बहुत बहुत दिवाली होली की शुभकामनाएं। खूब बढ़िया से होली मनाएं। फिलहाल आप भी रंगों का मज़ा लीजिए, गुजिया खाइए और पूरी फिज़ा में मिठास घोलिए, क्योंकि हरा रंग भी हमारा है, भगवा भी हमारा है, ये देश भी हमारा है और देश का हर रंग भी हमारा है। अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।